ओके, वेरी गुड। सो हम छोटी सी टेस्टिमनी करेंगे, ठीक है। सभी जानते हो वैसे मुझे, है ना, क्योंकि बहुत सारी अचीवमेंट्स की है, तो थोड़ा सा मैं मेरे बारे में आप सभी को बताऊंगी। मेरा नाम है भारती। बेसिकली मैं नंदुरबार महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे सिर्फ 40-50 घर होते हैं। मेरे गांव का नाम है भोने गांव, ठीक है। भोने गांव एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे सिर्फ 40-50 घर होते हैं, और ऐसे गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, ठीक है। अगर मेरी बात करूँ गाँव में, तो मेरे गांव से आने के लिए अगर मुझे नंदुरबार आना होता है ना, तो उसके लिए ऑटो भी नहीं होते हैं 12 बजे के बाद। सिर्फ मॉर्निंग से 9 बजे से 12 बजे तक ऑटो अवेलेबल होती है, उसके बाद ऑटो भी नहीं होती है। अगर उसके बाद मुझे गांव से अगर जाना होता है नंदुरबार, तो वहां से मुझे किसी को मतलब अपन हाथ दे के जाना पड़ता है कि भाई अगर आप जा रहे हो उधर की साइड तो मुझे लेके जाना है। ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ उनमें, और आज फॉरएवर के दम पे बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे काम कर रही हूँ। आप सभी को पता है सीनियर मैनेजर लेवल पे हो, और बहुत जल्द मेरा यहाँ पे सोरिंग मैनेजर भी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। बट ये स्टार्टअप कैसे किया, क्या किया, बहुत सारे चैलेंजेस मेरी लाइफ में आए, और आई होप आपकी लाइफ में भी आते होंगे। बहुत सारी हाउसवाइफ है, जैसे मैंने आज एंट्री की ना, तो बहुत सारी हाउसवाइफ बोल रही थी, खासकर मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तब मुझे लगा कि यार, कभी मैं सोचती थी, मेरे सीनियर्स को देखती थी कि कब मुझे लोग मतलब मैं कब सर की तरह होंगी, कब लोग मेरे साथ फोटो खींचेंगे, और आज इतनी फोटोज हो रही है, तो मुझे लगता है कि यार कहाँ आ चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेरी छोटी सी जर्नी, है ना। तो आप देखो, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था एज अ हाउसवाइफ थी, है ना। एक हाउसवाइफ होती क्या करती है, जब हाउसवाइफ होती है शादी के बाद घर का काम करती है ना। उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं करती कहीं ना कहीं बाहर जाने के लिए। तो सेम मेरी सिचुएशन यही थी कि मैं एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ ये बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था, और मेरा 6 मंथ का बेबी था। तब मैंने ये प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया, देखा कि यार लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन के थ्रू किया होगा। कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने ऑनलाइन के थ्रू 2CC अपना कंप्लीट किया था? ओके, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन के थ्रू किया था, और ऑफलाइन बहुत सारे हैं यहाँ पे, है ना। ऑनलाइन कम क्यों है? क्योंकि ऑनलाइन कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं होता है, इसलिए ऑनलाइन नहीं है। बट आज बहुत सारे ये जो बिजनेस है हमारा, आज ऑनलाइन के थ्रू चल रहा है, राइट। तो यही चीज मैं बोलूंगी। यहाँ पे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था छोटे से बेबी के साथ, 6 मंथ का बेबी था, उसी को लेके मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था, ठीक है। उस टाइम बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में आई कि यार ऑनलाइन काम है, मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। हस्बैंड भी बोल रहे थे, पहले दिन जब मैंने ट्रेनिंग की लिंक ली, ट्रेनिंग्स लगा रही थी, तो हस्बैंड ने देख लिया, तो मेरा फोन फेंक दिया था कि कौन से कामों में फंस रही है, ऑनलाइन काम फ्रॉड होते हैं। तब 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि यार सच में ऐसा तो नहीं होगा, बट फिर भी मन नहीं माना। बोलते हैं ना, जब बोलते अगर हम दिल से सोचते हैं कि लाइफ में कुछ करना है, तो कोई भी प्लेटफॉर्म लगता है कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, करना है। ऐसे ही मैंने भी मोबाइल तो फेंक दिया, कोई बात नहीं। थोड़े दिन बाद, मतलब थोड़ा टाइम बाद, मैंने ना मैम को कॉल किया वापस, ठीक है। मेरे सीनियर जो थे जिनके थ्रू मुझे लिंक मिला था, उनको बोला कि मैम आपने जो मीटिंग का लिंक भेजा था वो मैंने पूरा अटेंड नहीं किया, पर मैम प्लीज मुझे क्या आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल सकता है? वो रिकॉर्डेड सेशन को मैंने कंप्लीट किया, और उसी टाइम को ठान लिया मैंने कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म मुझे करना है। और करने के लिए फिर वही है ना, आप सभी को पता है कि करने के लिए हमें मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है ना। 2 से 3 घंटे निकालना पड़ता है, पर 2 से 3 घंटे की अगर बात करूँ ना, मेरे पास बिल्कुल होता नहीं था, क्योंकि छोटा सा बेबी था, उसे सारा संभालना होता था, घर का काम करना होता था, तो बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं होता था। बट फिर भी मन नहीं मानता था कि यार मेरे को वीडियोस देखने हैं, मैम ने वीडियोस भेजे हैं, है ना। फिर मीटिंग अटेंड करनी है। ऐसे ही करते करते फिर मैंने मीटिंग्स को स्टार्ट किया। मीटिंग स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आता है क्या, ज्वाइनिंग का प्रोसेस, है ना। ज्वाइनिंग का प्रोसेस यार सच बोलूं, मेरे पास ज्वाइनिंग के लिए 5, अगर बात करूं 50 रुपए भी नहीं थे, क्योंकि नॉर्मल फैमिली से थे। हस्बैंड की अगर बात करूं 9,000 की जॉब करते थे, और वही 9,000 में मेरा सारा घर चलाती थी, मैं सारा मैनेज करती थी। अब आप भी सोच सकते हो 9,000 में घर चलाना पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
चीज को कॉम्प्रोमाइज कर रही थी लाइफ में। सोचती थी भगवान से, हमेशा प्रे करती थी कि कोई मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दे जहाँ से मैं मतलब अच्छी अर्निंग कर पाऊँ, है ना। हमेशा प्रे करती थी भगवान मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे दो जहाँ से मैं 20,000 रुपये कमा पाऊँ। 20,000 की सोच थी मेरी। कितने की? 20,000। मुझे लगता था 20,000 से मेरी फैमिली को मैं सारी चीजें कर पाऊंगी, बट ऐसा नहीं है। हो सकती है 20,000 से? नहीं हो सकती। तो ऐसे ही मैंने 20,000 की सोच से काम को स्टार्ट किया था, ठीक है, फॉरएवर को स्टार्ट किया। इतनी बड़ी सोच नहीं थी, यही सोच थी कि अगर ये प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करती हूँ घर पे बैठ के, ज्यादा नहीं 10-15 हजार तो कमा ही लूंगी, इतनी सोच थी। 10-15 हजार तो कमा लूंगी। दिन उसके बाद ट्रेनिंग्स ली, ज्वाइनिंग की। ट्रेनिंग्स के बाद और 3 दिन का प्रोसेस होता है, आप सभी को पता है। वही ट्रेनिंग की प्रोसेस करते 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 2cc की बात आई। 2cc की बात आई। 2cc सुनने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ होता है, या तो फिर ये होता है सीनियर्स के कॉल उठाना बंद, है ना, या तो ब्लॉक कर देना। ये सारी चीजें मैंने भी की थी। मैंने जब मेरी 2cc का प्रोसेस हुआ, मोबाइल साइलेंट करके रख दिया। 2 दिन 3 दिन मेरे सीनियर्स के मुझे कॉल भी आए, मैसेज भी आए, अननोन नंबर से कॉल भी आए। डर गई थी, अननोन नंबर से कॉल आज तक मुझे आते थे ना, अननोन नंबर से कॉल आ रहे, नहीं कहीं मैम का कॉल तो नहीं है, ये केवल सर का कॉल तो नहीं है, नहीं उठाना है। उठा नहीं देती। उसी बीच में हस्बैंड भी फोन करते थे, फोन नहीं उठाते थे। हस्बैंड की उधर से पिटाई होती थी, डांट आती थी कि कॉल क्यों नहीं उठा रही है, कॉल साइलेंट क्यों है ना। बट फिर भी वो 2-3 दिन बाद थोड़ा सा मैंने शांत दिमाग से सोचा कि भारती अगर तू ये प्लेटफॉर्म नहीं करेंगी तो करेंगी क्या, है ना। 2 मिनट के लिए सोचा मैंने कि भारती तू ये नहीं करेंगी तो करेंगी क्या। देन मैंने उस टाइम पे सोचा कि नहीं, अब करना है तो यही प्लेटफॉर्म करना है, क्योंकि फैमिली परमिशन नहीं देंगी जॉब करने के लिए, बाहर जाने के लिए, है ना। एक बार परमिशन भी लिया वो टाइम पे कि हस्बैंड को पूछा क्या मुझे जॉब जाने के लिए आप बाहर जाने दोगे, बेबी बड़ा होने के बाद मना कर दिया, है ना, क्योंकि 3 साल का बेबी होगा, उसके बाद उसकी स्कूल की स्टडी वगैरह सारी चीजें होती, तो कोई बात नहीं, आपने कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ बेबी को संभालो, सब कुछ मैं कर लूंगा, है ना। ये पॉइंट आता था कि कुछ नहीं करना है, सब कुछ हम कर लेंगे, सिर्फ आपने फैमिली को संभालो, बेबी को संभालो, बस बात खत्म। पर लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कौन कर रहा था? मैं। अगर मेरी फैमिली की बात करूं, मम्मी के साइड की बहुत अच्छा बैकग्राउंड है वहाँ का, बट यहाँ की बहुत मतलब मैंने जैसे बताया 9,000 में सारी चीजें चला दी, तो बहुत सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर रही थी। कॉम्प्रोमाइज करते 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 इतनी परेशान हो गई लाइफ में, तो वहां पे मैंने यही पॉइंट सोचा कि अगर भारती तूने फॉरएवर नहीं किया ना तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगी। देन 2cc की जुगाड़ में लगी, है ना, सभी जुगाड़ करते 2cc के लिए। ऐसे ही मैंने 2cc की यहाँ पे जुगाड़ करी, है ना, जुगाड़ लगी। चलो 2cc करने के लिए फैमिली का सपोर्ट सिस्टम कौन था मेरे लिए? मेरे देवर जी थे, क्योंकि हस्बैंड ने मना कर दिया था, सास ससुर ने मना कर दिया था, कोई नहीं था। देवर साथ है, देवर को बुलाया पास में, है ना, थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा कुछ देना पड़ता है बनाने के लिए, तो वही चीज मैंने भी की, है ना। देन उनके बाद उनसे सपोर्ट से मैंने अगर बात करूँ किया मैंने जुगाड़ लगा के 2cc, और 2cc कंप्लीट होने के बाद देन मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो गया। जब मेरा पोस्टर आया असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट होने के बाद, तो मुझे लगा कि मैंने कितनी बड़ी लेवल को अचीव कर लिया बिना काम किए हुए, है ना। होता है ना, एक्साइटमेंट होती है ना जब हमारा पोस्टर आता है, तो वही चीज मुझे लगी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट तो हो गया, कि चलो मैं अब असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुकी हूँ, एक टैग आ गया, है ना। हाउसवाइफ से एक टैग मिल गया कि नहीं मैं एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, तो बहुत खुशी होती थी कि नहीं अब तो मैं कुछ कर लिया। मैंने यही सोचती थी 2cc करने के बाद मैंने कुछ कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद 2cc लेवल कंप्लीट हुई। अब 2cc लेवल कंप्लीट होने के बाद चैलेंजेस फेसेस करने पड़ते हैं। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? फैमिली चैलेंजेस, है ना, सबसे पहले फैमिली चैलेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि हम मोबाइल लेके बैठते हैं मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, कॉल से स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, मीटिंग्स के लिए फॉलोअप लेना पड़ता है, इनविटेशन लेना पड़ता है, मतलब कॉलिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करने के बाद। पहले हम 10-15 दिन की नॉलेज लेते हैं, नॉलेज लेने के बाद धीरे 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 जैसे हम काम को स्टार्ट
में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, है ना। फैमिली बोलती है कि सारा दिन मोबाइल लेके बैठ जाती है ना, ना घर में ध्यान होता है ना बच्चों पे ध्यान होता है, पता नहीं सारा दिन क्या करती रहती है, तेरा तो कुछ बना नहीं है, सारा दिन मोबाइल में रहती है, तुझे क्या मिल रहा है, पैसे तो आ नहीं रहे हैं। होती है ये चैलेंजेस, फेस करने पड़ते हैं, है ना। पैसे नहीं आते तो फैमिली बोलती है छोड़ दे ये काम, छोड़ दे। कितने लोगों को बोला है फैमिली ने? बहुत सारे लोगों का है। बोलते हो, फिर आपके माइंड में वो उस टाइम माइंड में क्या चलता है ना उस टाइम पे कि यार सच यार कुछ तो बन नहीं रहा है, छोड़ देती हूँ। बट और थोड़े टाइम बाद, है ना, हम जैसे मीटिंग्स अटेंड करते हैं तो वहां पे और एक पॉजिटिविटी मिल जाती है और सोचते हैं कि नहीं यार छोड़ना नहीं है, करना है कुछ, है ना। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स को मॉर्निंग में आप सुनते हो, मॉर्निंग की ट्रेनिंग्स में 10 AM की, वहाँ पे लगता है ना कि नहीं आज की मीटिंग अटेंड की मैंने, अब तो करना है, करके दिखाना ही। ऐसे ही मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, है ना। छोटा बच्चा था, सारी चीजें करनी होती थी तो फैमिली कहीं ना कहीं बोलती थी बच्चे को खाना नहीं खिलाती है, बच्चे पे ध्यान नहीं है ना, घर का कामों में ध्यान नहीं है, कभी सब्जी में नमक डालना भूल जाना, कभी क्या करना, कभी सब्जी जला देना, ये सारी चीजें मेरे साथ हुई है। फिर ठीक है, फिर मैंने उसके बाद अपने टाइम को मैनेज करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, ठीक है, टाइम को मैनेज करने स्टार्ट किया। वहां पे मैंने एक अपनी लिस्ट बनाई, टू डू लिस्ट, क्योंकि टाइम को मैनेज करने के लिए बेबी को कितना टाइम देना है, घर का टाइम कितने, मतलब घर का काम जो होता है वो कितने टाइम में खत्म करना है, फिर उसके बाद अपना जो FLB का टाइम है वो कितना निकालना है। ऐसे धीरे धीरे करते मैंने पहले स्टार्टिंग 3-4 घंटे दिए, 3-4 घंटे देने के बाद और अपना 1 घंटा बढ़ाया और बढ़ाया, ऐसे करते करते आज फॉरएवर में मैं 10 से 11 घंटे काम करती हूँ फॉरएवर में। बट यहाँ पे है ना बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टिंग में सोचते हैं कि मैं तो काम कर रही हूँ बट मेरा काम चल नहीं रहा है। सच बताओ, अगर देखा जाए हमें ये प्लेटफॉर्म करने के लिए नॉलेज हमें 4 घंटे मिलती है, राइट। देखा जाए कितने कितने घंटे काम करते हो सभी दिन भर में, बताओगे? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटा। हाउसवाइफ की अगर बात करूँ ना, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 घंटे काम करती है ना, क्योंकि घर का काम होता है। बट फिर भी 6-7 घंटे की बात करूँ ना, 6-7 घंटे में तो 3 से 4 घंटे सिर्फ हमें नॉलेज मिलती है। उसके बाद 2 घंटे देखा जाए, 2 घंटे में क्या हम फॉरएवर कर रहे हैं? बताओ, नहीं होती है 2 घंटे में फॉरएवर। हमें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हम जॉब के लिए, मुझे बताओ, जब हम जॉब के लिए जाते हैं क्या हमें फैमिली बोलती है, डिस्टर्ब करती है वहां पे कि आप जॉब के लिए जो अर्जेंट काम है, घर पे चाय बनानी है, गेस्ट आ रहे हैं तो आ जाओ आप चाय बनाने के लिए? नहीं। बट हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर पे जब हम मीटिंग्स में होते हैं तब हमारी फैमिली बोलती है ना, गेस्ट आ गए चाय बना दो, गेस्ट आ गए ये कर दो वो कर दो, तब हम क्या करते, उठ के चले जाते। मतलब देखा जाए हम इम्पोर्टेंस नहीं बता रहे हैं हमारे काम की। घर में हम इम्पोर्टेंस नहीं बता रहे कि हमारा जो बिजनेस है, हम जो काम कर रहे हैं वो क्या काम है, क्या दे सकता है, हम ये चीज नहीं हमारी फैमिली को बताते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी फैमिली क्या करती है, हमें मीटिंग से उठाती है। मैंने स्टार्टिंग में ही मेरी फैमिली को बता दिया था कि अगर मैं ये काम करती हूँ 5 से 6 घंटे देने स्टार्ट करूंगी, ज्यादा नहीं 15-20 हजार रुपये कमा सकती हूँ। और वही चीज मेरी सासू माँ को बोला कि इसके लिए मुझे सपोर्ट आपका लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं काम अगर पेंटिंग रहेंगे तो करेगा कौन, है ना। तो वहीं पे फिर मैंने सासू माँ को बोल दिया था कि मैं 10-15 हजार रुपये कमाने वाली हूँ, बट इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट लगेगा। अगर हम दोनों, आपका लड़का काम कर रहा है तो उससे पैसे ज्यादा नहीं आ रहा है, उससे हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे, तो वही चीज अगर हम दोनों चीजें दोनों मिलके अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ अच्छा कर पाएंगे। ऐसे ही डिसीजन से फिर स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पे चैलेंजेस को फेस करके, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा छोटा सा बेबी है 6 मंथ का, और आज यहाँ मेरे सामने बैठा है 4.5 साल का, ठीक है। दिन उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे काम किया मैंने, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करके, ठीक है। 2 मंथ में मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया था।
25 सीसी से। कितने सीसी से? 25 सीसी में सिर्फ 2 मंथ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करके 2 मंथ में अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया था। अब ये 2 मंथ में सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कैसे किया होगा? सीनियर के सपोर्ट से। बोलते ना, जब अगर हमें किसी चीज की नॉलेज ना हो तो सीनियर से सपोर्ट लेना जरूरी है। मैं सच बोलूं, ये बिजनेस में आई थी, मुझे बिजनेस की बी की नॉलेज नहीं थी। मैंने यहाँ पे मेरे अपलाइन को बता दिया था मैं 2cc तो कर रही हूँ, आपके भरोसे में कहीं से 30,000 की अरेंजमेंट कर रही हूँ, कर भी दूंगी मैं। पर मैं मेरी अगर फैमिली की बैकग्राउंड की बात करूँ ना, बहुत पुअर फैमिली से मैं 9,000 से घर चलाती हूँ, ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट मैम मुझे बताओ, मैं अगर किसी से ये पैसे की जुगाड़ करती हूँ, उसको कितने टाइम का टाइम दूँ, कितना दिन दूँ, कितना बताओ, कितने मंथ दूँ? मैम ने कहा कि 2 से 3 मंथ का टाइम दे दो, 2 से 3 मंथ में आप खुद काम करके यहाँ से रिटर्न कर दोगे। और ये चीज का टेंशन तो मुझे भी था, जिससे लिया है अगर वो घर आ जाए तो घर वाले फिर, है ना, आपको भी पता है, बैंड बजा देंगे। तो वही चीज टेंशन था कि यार 30,000 लाइफ में कभी देखा नहीं, 30,000 और 30,000 अगर मैंने दूसरे से लिए और घर में पता चल जाएगी इसने पता नहीं 30,000 का करा क्या है, तो बस मैं तो घर से बाहर ही निकल जाऊंगी। तो ये चीज का टेंशन मुझे भी था। दिन मैंने सीनियर्स को कहा, यहाँ पे अमृता मैम, केवल सर, देविंदर सर को, कि सर मुझे आप जैसा बोलोगे मैं वैसा काम करूंगी, जितना बोलोगे आप उतना काम करूंगी, बस मुझे काम करना है। और सर मुझे 2 मंथ में जिससे पैसे लिए मुझको रिटर्न ही करना है। सर ने जैसे जैसे गाइड करते गए वैसे वैसे मैं काम करते गई। दिन अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट होने के बाद मेरा फर्स्ट मंथ का जो मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर पे पे आउट था 16,000 था। दिन सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करके 30-35,000 का पे आउट, हम बोलते हैं ना 30-35,000 का पे आउट था। उस टाइम पे सोचा यार मैंने कि जब मैं फॉरएवर नहीं कर रही थी तब कुछ भी नहीं था मेरे पास, बट आज फॉरएवर अगर कर रही हूँ तो घर बैठ के 30-35,000 रुपए कमा रही हूँ। मतलब देखा जाए यहाँ पे अगर हम जितना टाइम दे उतना पैसा कमा सकते हैं, राइट। और सच बोलूं, पैसे की नीड मुझे बहुत थी, क्योंकि ना मेरा घर है और ना ही कुछ है। अगर घर नहीं तो आप समझ ही सकते हो कि कुछ भी नहीं है। आज भी मैं रेंट के घर में रहती हूँ, ठीक है। तो वही चीज फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि अब मुझे ज्यादा टाइम देना है ना, क्योंकि टीम भी बढ़ चुकी है, टीम को भी सपोर्ट। अगर आज कोई इंसान हमारे भरोसे 2cc कर रहा है, हम उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, है ना। तो वही चीज मैंने सोचा कि अब टीम बढ़ गई, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ठीक है। वहां से सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट होने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने स्टार्ट करी, काम को स्टार्ट किया, धीरे धीरे काम को स्टार्ट करके असिस्टेंट मैनेजर लेवल कंप्लीट किया मैंने। असिस्टेंट मैनेजर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मेरा पे आउट आया था 82,000 का, ठीक है। और बड़ी टाइम बढ़ा, मेहनत बढ़ी, है ना, पे आउट भी बढ़ा यहाँ पे। दिन वही चीज का असिस्टेंट मैनेजर लेवल कंप्लीट करने के बाद सभी का ड्रीम लेवल होता है, फाइनली ड्रीम लेवल मेरा कंप्लीट हो गया। और आपको भी पता है, अब जैसे लास्ट में हम क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग के टाइम पे ना मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, ठीक है। माइग्रेन का प्रॉब्लम पहले से ही था। लास्ट में 10cc बचे थे, 10cc करने इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं खड़ी नहीं सकती हूँ। मैंने केवल सर को कॉल करके बोल दिया था कि सर अब मुझे से नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना, क्योंकि मुझे ना फोन देखना है अभी और ना ही किसी से बात करनी है, क्योंकि माइग्रेन के लिए ना मुझे वॉमिट भी होती है, चक्कर भी आते हैं, सब कुछ होता है। तो मैंने हिम्मत छोड़ दी थी, बट बोलते हैं ना अगर अपलाइन है तो सब कुछ है। तो वही चीज है, यहाँ पे सीनियर के सपोर्ट से मेरा मैनेजर लेवल कंप्लीट हो गया। और मैनेजर लेवल कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट मंथ का पे आउट था 1,62,000। कभी लाइफ में नहीं सोचा था 1,62,000 का है, ठीक है। और यही पे आउट है ना, मैंने नहीं चेक किया था, मेरे हस्बैंड ने चेक किया था, ठीक है। जब मेल आता है ना, मेरे हस्बैंड ने बताया कि 1,62,000 का चेक है, मुझे यकीन ही नहीं हुआ, कभी सोची ही नहीं थी ना इतनी बड़ी, यकीन नहीं हुआ। वही टाइम पे मैंने दविंदर सर को कॉल किया, दविंदर सर मुझे मेल आया है 1,62,000 का,
सर ये सच है? मैम मेल अगर आया होगा वो तो सच ही होगा। सर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो नहीं मैम सच है। तब लगा कि नहीं यार, फॉरएवर हम जितने डेडिकेशन के साथ करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं ना, उसका फल भी जरूर मिलता है ना। तो वही मेरा ड्रीम लेवल कंप्लीट हो गया। अब चलो मेरा ड्रीम लेवल तो कंप्लीट हो गया, अब मैं चाहती कि जो ड्रीम मेरा कंप्लीट हुआ है अब वो मेरी टीम में मुझे करवानी है। ठीक है, तो वही धीरे धीरे करते फिर मेरी टीम में मैनेजर्स बनाना स्टार्ट किए। आज मेरी टीम में 7 से 8 मैनेजर है, सुपरवाइजर 50 से ज़्यादा है। ठीक है, और आपको लास्ट मंथ आपने देखा होगा फॉरएवर 2 ड्राइव 2 लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, दिन उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल मेरा फर्स्ट था ये, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया छोटे से गांव से बिलोंग करती थी, आने जाने की बहुत दिक्कत थी मुझे। किसी को मतलब सच बोलूं मेरी लाइफ ऐसी थी कि मैंने लोगों को हाथ दे के गई हूँ मैं यहाँ पे। और जब घर से जाती थी ना, हस्बैंड को पता नहीं होता था कि ये कहाँ जा रही है। मेरी फ्रेंड है विनीता के घर जा रही हूँ, यही चीज बोलती थी, और आज वो मेरे साथ मैनेजर है यहाँ पे। ठीक है, बस हर एक चीज वहां जाती हूँ, विनीता के घर जाती हूँ, विनीता के मतलब मेरी फ्रेंड के नाम लेने के बाद ही मैंने हर एक काम को किया, पैम्पलेट एक्टिविटी भी की है मैंने। ठीक है, फैमिली में पता नहीं कि सच में इसने पैम्पलेट एक्टिविटी की है, नहीं। ठीक है, तो वही चीज थी, फर्स्ट मेरा शॉर्ट टर्म गोल था। फिर मेरे सबसे बड़ी मेरी नीड थी कि गाड़ी मुझे लेनी है, क्योंकि जब तक मेरी गाड़ी नहीं आएगी तब तक मेरे को घर से बाहर अकेले जाना ही नहीं देंगे ये, है ना। तो मैंने अपनी गाड़ी ली, है ना, सुजुकी। देन उसके बाद ये अगर बात करूं 1,80,000 की ली थी समथिंग कुछ तो भी। ठीक है, देन सेकेंड गिफ्टेड किया था अपने आप को फोन, iPhone 16 Pro Max। फॉरएवर जब से स्टार्ट की थी कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया था, कभी खुद के लिए कुछ नहीं लिया था। बट फॉरएवर आने के बाद, मैनेजर बनने के बाद पहले मैंने अपनी फैमिली की नीड को पूरा किया, पहले अपनी फैमिली को नीड को पूरा किया, सारी चीजें हर एक चीज कि ताकि वो कोई भी चीज को कॉम्प्रोमाइज ना करे। देन उसके बाद मेरे जो ड्रीम्स थे वो फुलफिल करना स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, देन उसके बाद मैं ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। फिर आप सोच रहे होंगे मैम आपके गांव में नेटवर्क नहीं तो आपने काम कैसे किया, है ना। मेरे गांव में नेटवर्क नहीं था, बट थोड़ा तो चलता था, तो मैंने छत पे बैठ के वहां पे अपना एक सेटअप बनाया था। नर्सरी के जो कागज होते हैं ना, वो कागज छत पे मैंने बिछा के वहां पे अपना सेटअप बना के वहां पे काम किया। मैनेजर मैंने अपने गांव में रह के ही किया। देन उसके बाद गांव से निकल के मैनेजर बनने के बाद अपना खुद का एक ऑफिस बनाया है नंदुरबार में, जहाँ पे मैं डेली आती हूँ मॉर्निंग को सुबह 10 बजे, शाम को 8 बजे जाती हूँ हस्बैंड के साथ घर पे। क्योंकि क्या होता है, आप सभी यहाँ पे हाउसवाइफ है, सभी को एक चीज बोलूंगी, अगर हम घर रह के काम करते हैं ना, काम नहीं होता है ना। कभी इधर से कोई चिल्ला देगा, कभी इधर से कोई बोल देगा, नहीं काम होता है। और हमें नो बोलते नहीं आता है उन्हें, क्योंकि अगर हम नो बोलेंगे फिर और अनबन स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए तो मेरा यही था कि अब मैं मैनेजर बन गई, हस्बैंड को एक ही चीज कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक अपना ऑफिस चाहिए बस। कहीं से भी मुझे ऑफिस करके दो, मुझे अपना ऑफिस बना के दो। ऑफिस बनाया, सुबह अपने टाइम पे जाती हूँ जॉब की तरह, सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 8 बजे जाना है, ये मेरा फिक्स टाइम है। चाहे घर में कितने भी गेस्ट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना टाइम फिक्स है, मतलब फिक्स है ये चीजें। ठीक है, देन मिलियनियर लेवल कंप्लीट हुआ, है ना। अब बोला जाए यहाँ पे खानदान में एक ऐसी बहू हूँ, एक ऐसी लड़की हूँ जो यहाँ पे लाखों रुपए कमा रही है। आज फैमिली प्राउड फील करती है, आज मम्मी बोलती है, भाई बोलता है, कभी सोचा नहीं था, है ना। पर आज देखो मिलियनियर बनी, किसकी बदौलत, फॉरएवर, है ना। फॉरएवर है तो सब कुछ है। देन उसके बाद मैनेजर लेवल मैनेजर रिट्रीट कंप्लीट हुई थी मेरी जयपुर लीला पैलेस में, है ना। वहाँ पे हस्बैंड के साथ गई थी। ठीक है, अब आपको भी पता है वो सरप्राइज ट्रिप होता है, नंदुरबार से मुंबई तो चले
नहीं गई थी क्योंकि कंपनी से कॉल आ गया था आपकी फ्लाइट की टिकट मुंबई से है। मुंबई तो पहुंच गई थी जाने के एक दिन पहले ही, बट वहां पे जाने के बाद भी रात के 2 बज गए, फ्लाइट की टिकट नहीं आए। मॉर्निंग में निकलना था, फ्लाइट की टिकट नहीं है। हस्बैंड ने बोला, हस्बैंड बोल रहे थे कि यहाँ तक तो लेके आ गई बट अभी तो टिकट नहीं आए। झूठ बोला है तुझे, कोई नहीं लेके जाएगा, बुला लिया है मुंबई से, चलो अब घर सुबह जाना ही है। मैंने बोला नहीं आएगा, वेट करो, है ना, होता है ना, वेट करो। आकाश सर को कॉल किया, सर सभी को टिकट मिल चुके हैं, मुझे ही नहीं आया है। मैम आएगा, वेट करो। ओके सर, 5 बजे तक वेट किया। 5 बजे केवल सर को कॉल किया, केवल सर आपका टिकट आया? यस मैम मेरा तो आ चुका है। सर मेरा नहीं आया वापस। फिर मैंने सोचा कि यार अब तो सच में जो हस्बैंड ने बोला वही हुआ, बट नहीं। 10 मिनट बाद और वेट किया तो टिकट आया, तब कंफर्मेशन हुई कि नहीं अब जाना है। ठीक है, जब फ्लाइट की टिकट आए तो इतनी खुशी हुई कि बता नहीं सकती हूँ मैं। क्योंकि क्या होता है, जब बचपन में मैं छोटी थी ना, तब एरोप्लेन जाता था ना, तब सोचती थी वहां से हम जब छोटे होते ना तो बाय बाय करते थे, ऐसे ही मैं भी करती थी जब छोटी थी। ठीक है, तो उस टाइम पे ये लगा कि यार मैं जब छोटी थी तब मैं लोगों को बाय बाय करती थी, आज मैं एरोप्लेन पे बैठूंगी, लोग आज मुझे बाय बाय करेंगे। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और जिस टाइम पे मैं एरोप्लेन पे, हम एयरपोर्ट पे गए, एयरपोर्ट पे जाने पर जब एरोप्लेन के ऊपर गए ना, अंदर एंट्री की ना, तब हस्बैंड ने एक ही चीज बोली, कभी नहीं सोचा था कि ऐसी लाइफस्टाइल मिलेंगी, कभी एरोप्लेन पे बैठूंगा, आज तेरे डिसीजन के कारण आज मैं यहाँ पे हूँ। तब मुझे बहुत गर्व हुआ था, तब बहुत गर्व हुआ था और बहुत अच्छा लगा था मुझे। ठीक है, देन सीनियर मैनेजर लेवल कंप्लीट हुआ था। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट ड्रीम था, फॉरएवर से पहले भी और फॉरएवर आने के बाद भी, कि मेरा अपना खुद का घर चाहिए। क्योंकि रेंट के मकान में है ना पूरी लाइफ चले गई है मेरी। बचपन में मम्मी की साइड भी पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे, बट जब जहाँ पे हमारा खुद का घर था तो बोलते ना भाई बहन रहते, छोटे भाई बहन होते हैं, तो वही पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो छोटे भाई बोलते थे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आप क्या रेंट पे भी रह सकते हो, हम कहाँ किसी को रेंट करने जाएंगे। तो वो घर हमने हमारे अंकल उनको दे दिया और हम रेंट के मकान में रहने लगे। सारा मेरा बचपन रेंट के मकान में गया। दिन शादी हुई, शादी होने के बाद भी मैं रेंट के घर में ही हूँ, बट आज फॉरएवर के दम पे खुद का घर बनाने जा रही हूँ। स्टार्ट हो चुका है मेरा घर का काम, आपको जरूर आके वीडियो दिखाऊंगी मैं। ठीक है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे मैनेजर रिट्रीट के लिए हम गए थे। है ना, देन उसके बाद मैं एक ऐसा सोचती थी पहले कि यार मैं 2 सीसी कैसे करवाऊंगी, 2 सीसी कैसे करवाऊंगी। कभी ड्रीम नहीं सोचा था कि फॉरएवर 2 ड्राइव करूंगी, बट आज कहाँ से काम करते करते गई, टीम को सपोर्ट करते करते कहाँ मेरा फॉरएवर 2 ड्राइव हो गया कंप्लीट, पता ही नहीं चला। आज कंपनी मुझे दे रही है 26,000 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इतनी सी मेरी टेस्ट मनी थी। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। मैं सभी को यही बोलूँगी कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है, कंसिस्टेंसी कभी नहीं छोड़नी है। हम क्या करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, 4 दिन काम करते हैं और फिर वापस हम सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे, है ना, आज नहीं चलो कल कर लूँगी। कल कभी नहीं आता है, करना है आज से करना है, एक्शन तभी लेनी है आपको, आज से मतलब आज से करनी है। ठीक है, एक लास्ट में बोलूंगी, जब मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल का आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया, तो आपको भी ठान